दोस्तों 10 मार्च को अमाल की एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों ये एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि हैं रव योग, शुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों इन 3 योगों की निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को भी बिना बताए गौ माता को या एक चीज खिला देते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 10 मार्च 2025 को पड़ने वाली अमाल की एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। अमाल की एकादशी के दिन धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो गौ माता को खिला देना या एक गुप्त चीज जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जग उठता है। जीवन में आपको सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी और मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख, समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे ही एकादशी या अमावस्या के दिन गौ माता को या एक चीज खिला देते हैं तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव भी की पूजा करते, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो, सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों अमाल की एकादशी को आंवला एकादशी भी कहते हैं। उस दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार अमाल की एकादशी का व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते और भगवान विष्णु की पूजा करते। हालांकि उस दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और माता गौरी की पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। शिव और शक्ति नगर भ्रमण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हो रही, वही तिथि का समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में 10 मार्च को अमाल की एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों मान्यता है कि इस बार अमाल की एकादशी पर आज के दिन यानी कि रव योग, सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। अमाल की एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल फागुन माह की एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबको बता दें कि अमाल की एकादशी शुभ मुहूर्त कब है। अमाल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों यह दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ ज्योतिषी उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृदोष से राहत पा सकते हैं। यही इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती। इसी के साथ अमाल की एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए अमाल की एकादशी 10 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। अमाल की एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का
वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है और कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर भी संभव नहीं, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। आज अमाल की एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और शांति का वातावरण होता है। अमाल की एकादशी के दिन रोटी खिलाने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। सुख गुरु सुख सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करता है। डांट अगर आपका भाग्य साथ न दे रहे तो एकादशी के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चटने पर भाग्य जग जाता है। गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती वो अगर गाय को खिलाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया, यानी कि गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। मानसिक रूप से परेशान है वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक हो जाती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय को मस्तक छू कर अपनी मन्नत कहें, आपकी मन्नत जरूर पूरी हुई। दोस्तों, इसी के इस गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष पीड़ा दोष भी दूर होते, लेकिन ध्यान रहे गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं, इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीज़ों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस बार की एकादशी के बारे में। आपको इस एकादशी पर व्रत करते समय या एकादशी का व्रत ना भी रखते तो बस आपको गौ माता को खिला देनी या एक चीज जिसके सामने कुछ मंत्रों का जाप करना। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा और भगवान विष्णु और